नौशहरा वादी सून का तारीखी गुरुद्वारा जिसकी तामीर 1901 में हुई, 125 साल पुरानी तारीख देखिए एक बार फिर। आइए मेरे साथ देखिए वादी सून ज़िला खुशाब का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सिखों की सबसे बड़ी इबादत गाह, जो आज तक हमेशा बंद थी लेकिन आज आपके सामने खुल जाएगी। आज भी इस गुरुद्वारे के सामने से पहाड़ी पानी की गुजरगाह है जो माजी की इस यादगार के हुस्न को दोबाला कर देती है। हमारे साथ हैं वादी सून के जंगलों के शहजादे, जंगल बॉय। बॉय वो आज हमें दिखाएंगे आज गुरुद्वारा। आपको लेकर चलता हूँ गुरुद्वारे में, और ये काफी शानदार है और काफी रौनक वाला है। वादी सून ज़िला खुशाब के बुलंद मकाम पर वाक़या ये गुरुद्वारा अपनी तारीखी रिफ़तों के साथ आज भी मौजूद है। ये सिखों का रूहानी मरकज़ था, एक कदीम इबादत का, एक खूबसूरत जगह जिसे अजीम रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की याद में तामीर किया गया। पत्थर की ये सिलें, ये महराबें, ये बरामदे, ये दरीचे और ये दालान गवाही देते हैं कि क़याम पाकिस्तान से पहले वादी सून में सिखों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मलिक शफात हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील नौशहरा ज़िला खुशाब में, और एक ऐसी तारीखी जगह, एक ऐसी इबादत गाह जो आज तक लोगों की नज़रों से ओझल थी, वो आज हम दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा वादी सून में, सिखों की सबसे बड़ी इबादत गाह, सिखों का गुरुद्वारा, तारीखी गुरुद्वारा धर्मशाला, उसके हम अंदर खड़े हैं। ये दरबार हाल है और मेरे इर्द गिर्द तारीख जो है वो उसके दरीचे फैले हुए हैं। इन दरीचों को हम आपके सामने खोलने की कोशिश करेंगे। मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं आप, तख्तियाँ आपको नज़र आएंगी, महराबें हैं, दरवाजे हैं, फर्श है, छत है, पूरा गुरुद्वारा आपको हम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। नहायती कीमती और नहायती वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो हिस्ट्री को आपको बताएंगी। हम इस वीडियो में बताएंगे कि वादी सून में कितने सिख रहते थे और उन्होंने अपनी इबादत के लिए इस मरकज़ी गुरुद्वारे की तामीर कैसे की, किन किन सिख अफराद ने इस गुरुद्वारे की तामीर में हिस्सा लिया। ये सारी चीज़ें आगे चल के हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम गुरुद्वारा के दरबार हाल में मौजूद हैं। इस हाल की वुसअत देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक वक्त में सैकड़ों सिख यहाँ बैठकर अपनी इबादत किया करते थे। यहीं पालकी मौजूद होती थी। दरबार हाल के इतराफ़ की महराबें और खिड़कियाँ आज भी मौजूद हैं। ऐसे लगता है सदियों पुरानी तारीख़ इन दरो दीवार से झांक रही है। और नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं गुरुद्वारा के अंदर लगी हुई तख्तियाँ, और इन तख्तियों पर वादी सून के किन लोगों के नाम कंदा हैं, ये कौन लोग थे। वादी सून के रहने वाले सिख ख़वातीन व हज़रात जिन्होंने इस गुरुद्वारा की तामीर में दिल खोल कर अतिया दिया और अपने प्यारों की याद में इस गुरुद्वारे की तामीर कराई, ये उन लोगों के नाम हैं। सबसे पहले जो तख्ती हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके ऊपर लिखा है सन 1901। भाई दीवान सिंह और सुंदर सिंह ने अपने वालिद सरदार तारा सिंह की याद में ये तामीर कराई। एक ओंकार खुदा एक है, ये आपको हर तख्ती पर लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जो दूसरी तख्ती आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, इसके ऊपर लिखा है लाला रामदत्त मल ने 1906 में तामीराती काम में हिस्सा लिया, जो कि बन्नेदार मालिक और सरपरस्त थे। भाई मांग सिंह और सुंदर सिंह ने 1904 में महताब सिंह की याद में तामीर कराई। तामीरात और तज़ीन का काम 1901 से शुरू हुआ और ये सिलसिला कुछ साल जारी रहा। हरि किशन सिंह और दलीप सिंह ने जनाब किशन सिंह की याद में 14 अप्रैल 1922 को मोहब्बत व अकीदत से इस काम में हिस्सा लिया। एक और नाम पढ़िए, हरि सिंह और प्रणाम सिंह भाई ने तारा सिंह ठेकेदार जी की याद में अरदास यानी दुआया तकरीब कराई। साल था 1923।
मज़ीद आगे चलिए और तख्तियाँ पढ़िए। यहाँ लिखा है 1901, सन 1901 लाला हरि कृष्ण चंद ने, जिनके वालिद का नाम सेठ राम भोला था, उनकी अहलिया वीरा वाली ने ये तामीर कराई। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं। तामीर का साल है 1905। बीबी आनत कौर ने अपने शोहर सरदार सुभान सिंह की याद में तामीराती काम में हिस्सा लिया। सेठनी गन्नो रानी अमर सिंह की बेवा ने 1905 में तामीर कराई। सन 1904 भाई तारा सिंह और इंदर सिंह ने अपने वालिद भाई भोला सिंह की याद में तामीर में हिस्सा लिया और इस तख्ती पर एक औरत का नाम लिखा है। बीबी भागभरी ने अपने शोहर सरदार हरनाम सिंह की याद में तामीर करवाई। बीबी अमर कौर ने 1905 में ये तामीर कराई। ये ख़वातीन के नाम हैं जिनका तल्लक वादी सून नौशहरा से था। निहाल कौर ने अपने मरहूम शोहर सरदार गुरबख्श सिंह जी बत्रा पोल महल्ला के रहायशी जो थे, उनकी याद में ये तामीर कराई और तारीख़ थी 15 जेठ। और इस तख्ती पर देखिए अरदास कराई की तहरीर मौजूद है। भाई सोहन सिंह और वाही सिंह ने अपने वालिद भोला सिंह की याद में ये तामीराती काम कराया। एक तख्ती पर सरदार भगवान सिंह का नाम भी दर्ज है। और यूँ हमने आपके सामने तकरीबन 17 तख्तियों पर लिखे हुए सिखों और हिंदुओं के नाम पढ़े हैं, जिनमें तकरीबन 40 के करीब सिख ख़वातीन और मर्द हजरात शामिल हैं। कुछ हिंदुओं के नाम भी मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इस सबसे पहले आपको डिस्कवर खुशाब की स्क्रीन पर आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये जान सकते हैं वादी सून की तारीख़ के बारे में, वादी सून में रहने वाले सिखों की तारीख़ के बारे में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस वक्त हम सिखों का जो गुरुद्वारा है नौशहरा शहर में, ये पुराना नौशहरा है, बाज़ार के साथ ही ये इलाका वाक़या है, यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग थी। तकरीबन 100 साल हो गया इस बिल्डिंग की तामीर को, लेकिन अब भी ये इमारत मौजूद है। इसकी छत गिर चुकी है, लेकिन इसकी बुनियादें, दीवारें, दरो दीवार अब भी मौजूद हैं। ये इसकी जो बैरूनी दीवार है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये छोटे छोटे खाने बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सिख हजरात या ख़वातीन हजरात यहाँ पे आते थे, वहाँ पे अपने चिराग रखते थे। ये चिराग चिराग रखने की जगह है। ये इस तरह के कई खाने आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये इसकी बैरूनी दीवार पे आप देख सकते हैं। और यहीं से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ऊपर का विजिट भी हम आपको कराएंगे। ये अनएक्सप्लोर्ड ये गुरुद्वारा है। मैं जनाब सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सरबराह हैं जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब, उनको भी ये अपील करता हूँ, और हमारे मोहतरम जनाब कमरो ज़मान साहब ETPB के चेयरमैन, जो कि वफाकी मजहबी अमूर के अंडर इदारा आता है पाकिस्तान का, जिनका काम है गुरुद्वारों की प्रिजर्वेशन करना, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गुरुद्वारे को देखें। ये वादी सून का एक कल्चरल पॉइंट है, एक टूरिज़म पॉइंट भी बन सकता है। यहाँ पे सिख हजरात आएंगे, इससे वादी सून के टूरिज़म को भी फ़रोग़ मिलेगा। और इन सीढ़ियों पर कदम रख के हम आपको लेकर चलते हैं इस गुरुद्वारा की बालाई मंजिल पर। ये कदीम सीढ़ियाँ अब भी मौजूद हैं। इनके ज़ीने तारीख़ की एक गवाही बनकर आज भी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ से चलते हुए हम आगे पहुँचे। ये इसकी पहली मंजिल का अहवाल है। यहीं से चले तो हम बालाई छत पर पहुंच गए। यहाँ से आप वादी सून का नज़ारा कर सकते हैं। नौशहरा के जो पुराने मकान हैं, जो पुराने महल्ला जात हैं जहाँ पे हिंदू और सिख रहा करते थे, उनके मकान और माड़ियाँ यहाँ से आपको बआसानी नज़र आती हैं। जंगल बॉय द मैन इन वादी सून, जो जंगलों से वापस हमारी रिक्वेस्ट पे सिर्फ आज चंद घंटों के लिए शहर में आए हैं, तो उनका हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस गुरुद्वारे को एक्सप्लोर करने में हमारी मदद की। और आखिर में देखिए इस तारीख़ी गुरुद्वारे में मौजूद ये कुआं, जिसकी गहराई तकरीबन 200 फीट से भी ज़्यादा है। ये तारीख़ी कुआं इसी गुरुद्वारे में मौजूद है जो सिखों ने बनवाया था। ये अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इस कुएं के अंदर सिखों की यादगारी तख्तियाँ मौजूद हैं, जिन तख्तियों पर उन सिख लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया।